स्टडीज का एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम आजकल चलते एक न्यूज से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरे इंडिया में बुरी तरह से फैल चुका है। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम पूरे इंडिया के अलग अलग स्टेट्स और उनकी सिटीज को अलग अलग जोन्स में बांट देंगे, जैसे रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। लेकिन ये डिसाइड कौन कर रहा है कि कौन सा एरिया कौन से जोन में रहेगा? इससे डिसाइड कर रही है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी दिल्ली में बैठी गवर्नमेंट ये डिसाइड कर रही है कि पंजाब का, हरियाणा का, केरला का, त्रिपुरा का, वेस्ट बंगाल का, गुजरात का कौन सा एरिया रेड जोन होगा, कौन सा एरिया ऑरेंज जोन होगा या फिर कौन सा एरिया ग्रीन जोन होगा। सारी स्टेट्स ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये बात तो गलत है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और हम ज्यादा अच्छे से ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एरिया रेड जोन में रहेगा, ऑरेंज जोन में रहेगा या ग्रीन जोन में रहेगा। सो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी थोड़े दिन पहले सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ एक मीटिंग किया और इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि भाई अब ये जो डिसीजन मेकिंग पावर है जोन्स डिसाइड करने की, ये रिस्पेक्टिव स्टेट्स को ही दे दी जाए। वो ही डिसाइड करेंगे कि उनके वहां किस एरिया को किस जोन में रखना है। इसे हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है जब हम डिसीजन मेकिंग पावर्स नीचे के लेवल्स को दे देते हैं। प्राइम मिनिस्टर टॉप लेवल पे है और उसके जो नीचे जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सारे नीचे के लेवल्स के लोग हैं। सीएम्स हो गए, एमएलएज हो गए, इन सबको पावर्स दी गई है कि आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि कौन सा एरिया कौन से जोन में रखना है। मैं एक न्यूज पढ़ता हूं आपके लिए। इसमें देखिए, ये एनडीटीवी की न्यूज है और इसमें लिखा है, फॉर द स्टेट्स अ बिग चेंज वाज दैट दे वुड बी अलाउड टू डिमार्केट द रेड, ग्रीन एंड ऑरेंज जोन्स व्हिच डिफाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द केसेस एंड हाउ मच इकोनॉमिक एक्टिविटी कुड टेक प्लेस इन द एरिया। यानी कि अब उनको बता दिया गया है और उनके डिस्ट्रिक्ट हेड्स ये तय करेंगे। जैसे हम लोग लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं तो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेड जो है, हमारे डीसीज हैं या जो हमारे मेयर्स हैं, वो ये डिसाइड करेंगे कि किस एरिया को कौन सी जोन में रखना है। इसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसे हम लोग एनसीईआरटी से रिलेट करते हैं। एनसीईआरटी के पेज नंबर 136 के ऊपर डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन दी गई है। आपकी बुक्स में पेज अलग भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ और एडिशन यूज कर रहे हो सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है वहां पर। ये ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर है, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, और ये लास्ट टॉपिक है उसका। डिसेंट्रलाइजेशन एक्सप्लेन्स द मैनर इन विच डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड अमंग हायरार्किकल लेवल्स। नीचे के लेवल्स के ऊपर कौन से डिसीजन मेकिंग पावर आपने डेलीगेट की है। देखिए, इस केस में भी ऐसा ही हुआ। पीएम ने डेलीगेट कर दिया सारी अथॉरिटी को। डेलीगेट किसे किया? अथॉरिटी को, डिसीजन मेकिंग पावर को। किसे? सीएम को। सीएम ने कुछ पावर्स दे दी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स को। तो ये सारी चीजें जो हैं ये डिसेंट्रलाइजेशन कहलाती है, जब डिसीजन मेकिंग पावर्स को नीचे के लेवल्स में बांट दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पुट सिंपली, डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स to the delegation of authority throughout the levels of the organization. Decision making authority is shared with the lower levels. तो जो डिसीजन हमारे प्राइम मिनिस्टर ले रहे थे, अब वो डिसीजन कौन ले रहा है? लोअर लेवल्स ले रहे हैं। In other words, decision making authority is pushed down the chain of command.